दोस्तों, आपको पता है हम इंडिया के राइटर जयशंकर प्रसाद के बारे में? वो मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के बहुत बड़े राइटर थे और नॉवेलिस्ट, नाटककार और पोएट भी थे, जिनका जन्म वाराणसी में ही हुआ था और मृत्यु भी वाराणसी में ही हुई उनकी। उनकी महत्वपूर्ण कृति है, जैसे ध्रुव स्वामिनी था उनका नोवेल, और कंकाल और कामायनी, ये सब बहुत प्रख्यात था। इंद्रजाल, इसको आपको पढ़ना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कि हम लोगों के मतलब इतिहास में कैसा था। तो स्वागत है आपका लर्निंग विथ इमेजिनेशन में। मैं आपको क्लास 6 का अलजेब्रा बता रही हूँ, जो है RD शर्मा के बुक से। आधा मैंने कल बता दिया था, तो आधा मैं आज बता रही हूँ। क्वेश्चन है 4 और चैप्टर है 8.2। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से कुछ कीजिएगा तो अच्छा लगेगा हमको। और जो जहाँ पे भी कुछ गलती हुआ है वहाँ आप कमेंट करके बताइए, और जो आप चाहते हैं उसके बारे में बताइए, तो हम बनाने की वैसी कोशिश करेंगे। तो चौथा हिसाब है द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इज X। नाउ इट बिकम्स स्क्वायर ऑफ इट सेल्फ आफ्टर 1 week. What will be its number after 2 weeks? इसका हिंदी यही होगा कि बैक्टीरिया की संख्या कल्चर में X है। ना कल्चर मीन्स आप समझिए खेती या और कुछ निवास, कहीं पे भी बैक्टीरिया X बैक्टीरिया है, जो 1 सप्ताह के बाद वो खुद हो जाता है उसका स्क्वायर, मतलब दुगना हो जाता है। तो इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि 2 सप्ताह के बाद उस बैक्टीरिया की संख्या क्या होगी। तो हम लोग बनाते हैं इसको। तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर इजकल टू X है। आफ्टर 1 week इट बिकम्स स्क्वायर। आफ्टर 1 week it becomes square of itself। मतलब यह अपने मतलब ये X है तो इसका स्क्वायर हो जाता है। तो बराबर 1 week आफ्टर 1 week बराबर X स्क्वायर हो जाएगा। मतलब X इंटू X बराबर X स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2 week इजकल टू 1 मतलब 1 week में हो जाता है खुद का स्क्वायर। तो X स्क्वायर है तो X स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा X स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब X पर टू द पावर 4 हो जाएगा बैक्टीरिया की संख्या। यही आंसर होगा। मतलब देखिए, 1 week में बैक्टीरिया X है तो 1 week में हो जाता है X स्क्वायर। तो सेकेंड वीक में क्या हो जाएगा X स्क्वायर का स्क्वायर। तो
एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स पर 4 टू द पावर। तो यही आंसर हुआ हमारा। अब दूसरा क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल is given by the product of its length and breadth. The length of a rectangle is 2/3 of its breadth. Find the area of its rectangle. मतलब एरिया रेक्टेंगल का एरिया उसका मतलब उसका ये लंबाई और चौड़ाई का गुना होता है। द लेंथ ऑफ इस मतलब लंबाई जो है मतलब लंबाई जो है रेक्टेंगल का 2/3 ऑफ इट्स ब्रेथ, मतलब इसके चौड़ाई का 2/3 है। तो पूछ रहा है इसका एरिया बता रहा है। अगर चौड़ाई दिया गया है x सेंटीमीटर है तो इसका मतलब चौड़ाई x सेंटीमीटर है और लंबाई है चौड़ाई का 2/3। तो अब इसका हमको एरिया जानना है। तो द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा b इंटू एल। b मतलब ब्रेथ, l मतलब लेंथ, वेयर ब्रेथ बराबर b से हम रिफर करते हैं एंड लेंथ इक्वल टू l हम लिखते हैं। इफ मतलब यहाँ लिखा हुआ है ब्रेथ इक्वल टू क्या है एक्सियम है। तो अब इसका हमको लंबाई निकालना है। तो इसलिए लेंथ बराबर लेंथ इक्वल टू होगा x का 2/3 cm। तो 2x/3 cm हो जाएगा ये लेंथ मतलब हमारे ये रेक्टेंगल का। तो इसलिए चूँकि एरिया इक्वल टू होता है l इंटू बी, तो l है 2/x/3 2x/3 एंड ब्रेथ है x। तो 2x²/3 cm² होगा, क्योंकि हम एरिया को स्क्वायर में लिखते हैं मतलब वर्ग में, तो इसलिए cm² होगा। तो 2x²/3 cm² आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। आप समझ गए होंगे। अब छठा क्वेश्चन है इफ देयर आर x रोज ऑफ चेयर्स, मतलब रो मतलब कतार, मतलब x रोज है चेयर्स का एंड ईच रो कंटेन x² चेयर, मतलब हर कतार में x² चेयर्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स हमको लिखना है। तो नंबर ऑफ चेयर्स इक्वल टू कितना है x² और नंबर ऑफ रोज x है, यहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ रोज x है और नंबर ऑफ और हर रो में है x² चेयर्स, इसलिए टोटल नंबर ऑफ चेयर टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इक्वल टू होगा नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ चेयर्स। तो
तो टोटल नंबर ऑफ चेयर्स होगा, नंबर ऑफ रोज है कितना x एंड नंबर ऑफ चेयर्स है एक्स स्क्वायर, तो दोनों को गुना करने पर हो जाएगा एक्स क्यू, तो नंबर ऑफ चेयर्स हो जाएगा एक्स क्यू, यही हमारा आंसर होगा। तो आप पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मैंने सोचा कि मैं एग्जाम्पल में भी जो कुछ कठिन मैथ है उसको हम आपको समझा दें। तो मैंने लिया है एग्जाम्पल का पटमा 8.2 का ही 8.2 का ही एग्जाम्पल है 5। रोहित कवर्स 7x सेंटीमीटर इन 1 स्टेप्स, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय इन 5 स्टेप। मतलब एक स्टेप में वह 7x सेंटीमीटर वो चलता है, तो 5x स्टेप में कितना चलेगा। तो वी हैव डिस्टेंस कवर इन 1 स्टेप इजकल टू क्या, 7x सेंटीमीटर, और नंबर ऑफ स्टेप कितना है, मतलब वो 5 स्टेप चलता है, नंबर ऑफ स्टेप इजकल टू 5x। तो डिस्टेंस मतलब दूरी कितना चला गया है 5 स्टेप में, तो इसलिए डिस्टेंस कवर इन 5x स्टेप्स इजकल टू क्या होगा, 7x इंटू 5x इजकल टू 35x स्क्वायर, 7 5 35 x स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यही हमारा आंसर हुआ। हमने आपको समझा दिया कि एक स्टेप में मतलब चला 7x, तो 5 स्टेप में दोनों को गुना कर देंगे तो 35x स्क्वायर। अब मैंने छठा क्वेश्चन भी बनाया है। छठा क्वेश्चन है, मेलिन हैज 14 ए पिक्चर कार्ड्स, इफ ईच पिक्चर कार्ड्स कॉस्ट 3 AB, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ पिक्चर कार्ड्स परचेज्ड बाय मलिन। मतलब इसका हिंदी है, मेलिन के पास 14 पिक्चर कार्ड्स हैं और हर एक पिक्चर कार्ड का कॉस्ट है 3 AB, तो सभी का मूल्य हमको कॉस्ट बताना। तो तो टोटल नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड्स विथ मेलिन, टोटल नंबर ऑफ पिक्चर कार्ड्स विथ मेलिन इजकल टू कितना है 14 है, मतलब मेलिन के पास है 14 है पिक्चर कार्ड ऑफ 1 कॉस्ट ऑफ 1 पिक्चर कार्ड इजकल टू कितना 3 AB। अब टोटल कॉस्ट ऑफ पिक्चर कार्ड इन पोजेशन ऑफ मेलिन, टोटल cost of picture
कार्ड्स इन द सन ऑफ मेलिन बराबर होगा नंबर ऑफ पिक्चर्स कार्ड्स एंड कॉस्ट ऑफ वन पिक्चर्स कार्ड। नंबर ऑफ पिक्चर्स कार्ड्स इंटू कॉस्ट ऑफ वन पिक्चर कार्ड्स। तो नंबर ऑफ पिक्चर्स कार्ड है 14A इंटू 3AB। एक पिक्चर कार्ड का कॉस्ट है तो RS तो 14 3 जा कितना होता है 42 और ये दोनों ए गुना होकर ए स्क्वायर हो जाएगा और ये बी। तो यही आंसर होगा 42A² B। यही हमारा आंसर होगा। एक पिक्चर कार्ड का कीमत है 3AB तो 14A का होगा 42A² B। हम इसको गुना कर देंगे तो वही हमारा पिक्चर कार्ड का कीमत निकल जाएगा। अब 8वां भी मैंने आपके लिए बनाया है। द वॉल्यूम ऑफ ए cuboid is given by the product of its length, breadth and height. The length of its cuboid is 3 times its breadth and the height is 1/2 of the length. Find the volume of its breadth. वॉल्यूम खोजना इफ ब्रेथ इज BCM। मतलब हमको क्यूबॉइड का वॉल्यूम मतलब आयतन खोजना है। अगर इसका ब्रेथ मतलब चौड़ाई है B और लेंथ इज ऑफ है क्यूबॉइड 3 टाइम्स ऑफ B मतलब लंबाई है चौड़ाई के 3 गुना एंड हाइट इज 1/2 ऑफ द लेंथ मतलब हाइट है 1/2 लेंथ के। तो क्यूबॉइड कैसा होता है पहले हम आपको ये बता दें। ऐसे होता है क्यूबॉइड। इस तरह होता है क्यूबॉइड। आप देखे होंगे जो जैसे आप खोलते होंगे लूडो तो उसका जो गोटी होता है वो भी एक क्यूबॉइड ही है। तो हम इसको बनाते हैं। इट इज गिवन दैट breadth is equal to BCM मतलब ब्रेथ दिया हुआ है BCM है एंड तो L क्या है L यहाँ लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ तो 3 इंटू B बराबर 3B चूंकि L इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ। अब H बराबर 1/2 ऑफ द लेंथ। लेंथ है 3B तो उसका 1/2 है हाइट तो कितना हुआ 3B/2 हो गया हाइट CM। अब चूंकि वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हमारा यहाँ लेंथ कितना 3BCM इंटू ब्रेथ कितना है BCM और हाइट कितना है 3B/2CM। तो हम इसको सभी को गुना कर देंगे तो 3 × 3 9 हो गया और B
इंटू बी क्या होगा, बी क्यू, और बटे 2, 9 BQ/2 CM/Q, क्योंकि सभी में CM है तो सभी मिलकर CM/Q होगा, और यही हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये 8.2 का पूरा मैथ। अब आगे दूसरा चैप्टर मैं शुरू करूँगी। आप इसको अच्छी तरह से रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे कि आपको एकदम आसान लगेगा। और प्लीज़ मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि जो मैं वीडियो बनाऊँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा। और सब्सक्राइब करने के लिए आप जो है सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है रेड कलर से, उसको टच कीजिएगा तो खुद हो जाएगा सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।